आज के इस आधुनिक विज्ञान के दौर पर जहाँ पे लोग ये घोषणा कर चुके हैं कि विज्ञान ही सर्वोपरि है, इसी दौरान कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि ये मानते हैं कि जहाँ पे इस आधुनिक विज्ञान अपना हाथ खड़ा कर देता है, उसी जगह पे उनके आस्था और भगवान के प्रति लगाव और विश्वासी काम में आता है। उनको ये लगता है जहाँ पे उनकी तकलीफ मुसीबत को इस विज्ञान ने दूर नहीं कर पाता है, उसी जगह पे उनकी भगवान उनकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। तो हमारी इस आज की कहानी में, आज के इंसिडेंट में हम बात करेंगे कुछ ऐसा ही एक घटना के बारे में जो कि एक लड़के के साथ हुआ था, उसके पूरी परिवार के साथ हुआ था। कब हुआ था, कैसे हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ये सारे सवाल के जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो सुन लीजिए आज के हमारे इस रोमांच से भरी हुई पेशकश को। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं हूँ आप सभी का दोस्त पार्थसारथी राउत। आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ हमारी इस आज की पेशकश में। आप लोगों से दिल से गुजारिश से इस कहानी को अंत तक सुनना। ये कहानी नहीं, ये एक सच्ची घटना है और यहाँ पे जितने भी किरदार है वो सब वास्तविक है। तो आप लोगों से दिल से गुजारिश से इसे अंत तक सुनो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हफ्ते में 2 बार यहाँ पे इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी आता रहता है। और साथ में उन दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको इस तरह से कहानी सुनने में मज़ा आता है। तो ज़्यादा देरी ना करके चलिए आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी तब की है जब राहुल बहुत छोटा था, यानी लगभग 1 से 2 साल में ही हुआ था, क्योंकि आप ऐसे कह सकते हैं उसी वक्त ही उसकी तबीयत बहुत बिगड़ जाता है। बहुत छोटा बच्चा था, उनकी घर वाले उसे बहुत ही जगह पे लेके जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। मतलब उनके पास बहुत पैसा था उस वक्त, आप कह सकते हैं। ये कहानी आज से लगभग 20 साल पहले की बात है, लगभग 2004 की बात है। उस वक्त वो छोटा सा बच्चा था और उसकी तबीयत अचानक से बहुत ही बुरी तरीके से बिगड़ जाता है, जिस वजह से उस बच्चे को बहुत तकलीफ होता है। और जब बहुत सारे डॉक्टर के पास वो जाता है, बहुत सारे इंजेक्शन्स दवाई वो लेता है, उसकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगते हैं। समय क्रमे ऐसा ही होता है। तो इसे चलते उनके घर में, आप ऐसे कह सकते हैं, एक छोटा सा बच्चा जिसके घर में है और उसकी तबीयत बहुत ही ख़राब हो गया। उसके घर में पूरी सारे जितने भी मेंबर्स थे उन सब की मेंटलिटी के ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से असर होता है। मतलब पूरा परिवार इसी की वजह से परेशान हो जाता है और इसी तरह तरह के मेडिकल चेकअप की तरह से उसे गुजरना पड़ता है, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। तो उसी वक्त इन लोगों को, मतलब राहुल के जो दादाजी थे, उनको एक चीज़ समझ में आता है कि उनका गांव में उनकी कुल देवी है, ग्राम देवी है, जिनके पास उनका हमेशा ही पूजा पाठ होता था जब भी इनको कभी मुसीबत आती थी। तो उनको ये आइडिया आता है और वो कुछ ना समझ के वो फॉरेन से, वो लंदन में रहते थे, वो पूरा फैमिली, और लंदन से वापस आ जाते हैं उनकी गांव में और गांव में आके वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। जब आप लोगों को पता होगा, जहाँ पे गांव में जब देवी होते हैं वहाँ पे लोगों के ऊपर गांव के देवी आते हैं, मतलब वो बताने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, सब कुछ समझाने के लिए। ऐसा ही होता है जब राहुल की पूरे फैमिली लोग लंदन से वापस आते हैं उनकी गांव में, जो कि उड़ीसा में ही था। तो वहाँ पे जब वो आते हैं तो गांव में उनके जैसे एक लेडी के ऊपर वो आते थे, गांव की जो देवी। तो ऐसे ही पूरा पूजा पाठ होता है। होने के बाद वो देवी आते हैं। आने के बाद ये राहुल के जो दादाजी थे, उनका नाम गोपाल था, गोपाल जी जो थे, उनको बहुत डांटते हैं। और डांटते किसी वजह से, इस कहानी को आप जानने से पहले सुन लीजिए इनके फ्लैशबैक को, क्योंकि इनकी फ्लैशबैक ही ये सब मतलब कारण की जड़ है, आप इससे कह सकते हैं। तो राहुल की जो दादाजी थे, यानी जो गोपाल जी थे, वो जो पैदा हुए थे वो गरीब परिवार में ही पैदा हुए थे। लेकिन आप ऐसे कह सकते हैं ना, कुछ लोगों की ज़िंदगी कब कैसे बदल जाता है किसी को पता नहीं चल पाता है। तो ऐसा ही उनके साथ हुआ था। जब राहुल के दादाजी बहुत छोटे थे, यानी जो गोपाल जी जब बहुत छोटे थे, उनके पिताजी यानी उनके परिवार में एक, आप ऐसे कह सकते हैं ना, बहुत ही गरीब परिवार था उनका। और उनके दादाजी, उनके परिवार में वो जो ब्लैक शिप बनते हैं ना, जो कि पूरी आप कह सकते हैं ना खानदान की किस्मत को बदल के रख देते हैं, ऐसा ही होता है। तो उनकी जो दादाजी थे वो देवी माँ के बड़े भक्त थे, बहुत ही वो उनका आस्था था ऐसे। तो उनका धीरे धीरे करके उनका उम्र बीतता जाता है। एक दिन ऐसे होता है, उस वक्त इनके जो राहुल के जो दादाजी थे वो जवान हो गए थे, मतलब उनका उम्र लगभग आप कह सकते हैं
20 से 22 साल हो गया था, उनकी शादी भी हो गया था उस वक्त। तो उनके जो दादाजी थे यानी जो गोपाल जी के जो पिताजी थे, उनको सपने में देवी माँ आते हैं और वो कहते हैं कि मैं उनके गांव में एक नीम का पेड़ था, उसके नीचे मैं हूँ, मुझे खोद के निकाला और वहाँ पे मेरा छोटा सा मंदिर बना और मैं तुम्हें हर वो कुछ दे सकता हूँ जो तुम्हें आज चाहिए। तो ऐसा ही होता है, उनके जो सपना आता है उसके अगले दिन वैसे जैसे वो पूजा पाठ करते हैं, स्नान करने के बाद वैसा ही वो करते हैं। वहाँ पे अच्छी तरीके से वहाँ पे एक छोटा सा हवन होता है, फिर उस जगह के खुदाई होता है। होने के बाद सच में उस जगह से नीचे मतलब जो नीम का पेड़ था उसके नीचे से एक देवी माँ की छोटे से एक पीतल की मूर्ति मिलता है। उसी मूर्ति को वहाँ पे वो स्थापना करते हैं, वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं और धीरे धीरे करके ये लोग मतलब इनकी जो आप कह सकते हैं ना गोपाल जी के जो पिताजी थे, वो लोग से वो इतना गरीब थे कि उस वक्त वो मांग के खाते थे। गांव में किसी के घर में अगर वो पूजा पाठ करते थे, उनके घर से अगर कुछ मिल गया या फिर आप ऐसे कह सकते हैं ना वो भिक्षा मांग के खाते थे। और उसी तरीके से लोगों से पैसा जुटा के वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर उन्होंने बना दिया। और आप ऐसे कह सकते हैं जब उनका मंदिर बन गया उसके कुछ दिन बाद ही मतलब लगभग 1-1.5 महीने या फिर 1 साल के अंदर ही उनकी घर की जो हालत था ना वैसे मतलब जो रंग से ना राजा बन गए, ऐसा ही एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। और वो इसके चलते ना वो हमेशा ही जब भी वो अपनी गांव में ना हर 1 साल में वो गांव में पूजा पाठ करते थे, देवी माँ के पास आप ऐसे कह सकते हैं ना साल में एक बार ही सही लेकिन भेंट चढ़ाते थे। मतलब बहुत ही बड़ी तरीके से वो आप कह सकते हैं ना इनके पास कुछ नहीं था, बहुत अमीर हो गए। तो धीरे धीरे करके ना देवी माँ के पास वो पूजा पाठ करने भी उसी तरीके से करने लगे। तो इसके चलते जब इनके पास इतना पैसा हो गया वो गांव से सीधा शहर में आ गए। तो जब शहर में वो आ जाते हैं तो उनका बिजनेस भी बहुत बड़ा हो गया था और उनके पास भी बहुत पैसा आ गया था। तो इसी चलते वो क्या करते हैं कि कभी कभार ही वो गांव में जा पाते थे, लेकिन उनका ऐसा रूटीन बन गया था कि साल में वो एक बार ही गांव में आएंगे। लेकिन जब से उनकी जो बेटा यानी जो गोपाल जी के बेटा पैदा हुए थे वो सारे लोग आप कह सकते हैं ना फॉरेन में सेटल हो गए थे। तो धीरे धीरे करके वो गांव में आना जाना उनका कम हो गया था, लेकिन फिर भी वो करते थे। लेकिन जब इनकी बेटे की शादी होता है उसके बाद से वो बिल्कुल भूल गए थे। और आप ऐसे कह सकते हैं ना इनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है उस मंदिर। इनके अगर कोई अच्छा काम होता था तो वो गांव में आते थे, गांव में उनको पता चल जाता था। और बुरा भी कुछ होने वाला था तब भी उनको पता चल जाता। और जब वो हर जगह से फेल हो जाते थे तो इस जगह पे वो आते थे और उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे ही सलूशन मिल जाता था। तो ऐसा ही चलता है। तो लेकिन जब उनकी बच्ची की यानी जो गोपाल जी के बच्चे थे यानी जो राहुल के पिताजी थे, उनकी जब शादी होता है उस वक्त वो देवी माँ के पास नहीं आ पाते हैं। और उस वक्त के बाद ना जब उनकी बच्चे की अब कैसे बच्चा जब पैदा होता है उस वक्त भी इनके घर में कोई भी इस देवी माँ के पास ऐसे भेंट चढ़ाने के लिए नहीं आया था। साल में जो पूजा होता था वो भी बंद हो गया था। गांव वाले जैसे तैसे करके करते थे, लेकिन ये लोग नहीं आते थे क्योंकि आप ऐसे मान सकते हैं ना जब एक जगह पे एक आदमी आया उसके साथ बहुत अच्छा हो गया तो दूसरे लोग भी वो मानने लगे थे। तो ऐसे ही गांव वाले करते थे, लेकिन इनके घर वाले अब यहाँ पे नहीं आते थे, गांव में कभी भी वो नहीं आते थे। तो वहाँ पे फॉरेन में वो सेटल हो गए थे। तो जब ये बच्चा जब इतना इसका तबीयत जब इतना ख़राब होने लगता है तो इनके घर वालों को पता चलता है, इनकी दादाजी जो गोपाल जी थे उनको अकल ठिकाने में आता है। उनको पता चलता है कि जो भी हमको मिला है वो आज तक जो भी मिला है वो सब उस देवी माँ की वजह से मिला है, लेकिन हम आज उनको अनदेखा कर रहे हैं। इसी वजह से शायद हमारी जो पोते है उसका तबीयत ख़राब है। और इसी के चलते उन्होंने पूरा ख़ानदान के साथ वहाँ पे आ गए। शादी के बाद वो कभी नहीं आए थे, लेकिन आप कह सकते हैं ना लगभग 5-6 साल के बाद वो गांव में आते हैं और वहाँ पे पूजा होता है। और वहाँ पे देवी माँ गुस्से में उनको बताने लगते हैं कि तुझे मैं सब कुछ दिया था, जो तू चाहा था वो सब कुछ तुझे मिला था, तुझे पता ना तू रंग था, तुझे आज राजा मैंने ही बनाया है। और तू ऐसा किया मेरे साथ कि जब एक बार भी तुझे वक्त नहीं मिला कि तुम मुझसे मिलने के लिए आए, यहाँ पे पूजा करे, तेरी परिवार के लिए मैं क्या कुछ नहीं किया हूँ और तू आज ये करे मेरे साथ, तूने ये किया। तो इसी वजह से देवी माँ गुस्से में आते हैं और वहाँ पे वो लोग माफ़ी मांगते हैं। पूरा खानदान ऐसे आप कह सकते हैं ना माथा टेकते हैं, माफ़ी मांगते हैं। और उसके बाद ना वहाँ पे जो देवी माँ होते हैं उनकी पूजा होता है। देवी माँ ने खुद वहाँ से उनकी चरणों से आप कह सकते हैं जिनके ऊपर वो आए थे, जिस लेडी के ऊपर, उन्होंने ही देवी माँ के आस्थान से छोटा सा एक फूल लेके आते हैं और उस बच्चे के ऊपर वो फेंक देते हैं। उसको लोटे में पानी लेके आते हैं, उसके सर के ऊपर वो पानी को डालते हैं धीरे धीरे करके और उसके सर पे ऊपर आप ऐसे कहते हैं ना हाथ फेर के चले जाते हैं।
आप यकीन नहीं मानेंगे, जो बच्चा मरने की कगार पर था, मतलब इतने बड़े बड़े मेडिकल जिस बच्चे को मतलब वापस भेज दिया था कि इसे हम ठीक नहीं कर पाएंगे, लगभग 6 से 7 दिन के अंदर उसका तबीयत इतना अच्छा हो जाता है कि वो बच्चा लोगों से धीरे धीरे करके बात करने लगता है, कि जो कि आप कह सकते हैं ना, लगभग 6-7 महीनों से वो मतलब उसके बातचीत करना बंद हो गया था। वो बच्चा बात करने लगता है धीरे धीरे करके। मतलब छोटा बच्चा था 1-2 साल की, वो क्या ही बात करेगा, जैसे भी टूटे फूटे आवाज़ में वो जो भी बोलता था वो बोलने लगता है, सब कुछ ठीक होता है। जब उस बच्चे की तबीयत ठीक हो जाता है तो उनकी घर वाले जो भी जितने भी थे, यानी जो गोपाल जी के परिवार वाले जितने भी थे, वो सब उसी दिन, मतलब जिस दिन उनको लगता है कि उनके बच्चा ठीक हो चुका है, उसी दिन उनके गांव में जिस तरीके से वो हमेशा करते आ रहे थे पूजा, मतलब वो साल नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, उसी दिन फिर से उसी तरीके से एक पूजा की आयोजन करते हैं। पूजा पाठ उसी ढंग से होता है, जिस ढंग से होना चाहिए था उसी ढंग से होता है। और देवी माँ उस दिन उनके ऊपर फिर से प्रसन्न होते हैं और उनको पूरे परिवार को से ब्लेस करते हैं। और अब मतलब अब ऐसे कह सकते हैं ना, उस दिन के बाद पूजा पाठ होने के बाद वो चाहते हैं, और आज तक यानी लगभग 20 साल के बाद वो हमेशा, राहुल की कहना यह है कि वो हमेशा साल में एक ही बार वो गांव में आते हैं और उसी तरीके से पूजा पाठ करते हैं। मतलब भले ही वो कितना आगे बढ़ चुके हैं, कितना कुछ वो कर चुके हैं, लेकिन आज भी उनका आस्था यही है कि गांव में जो देवी है वो उनकी रक्षक है, उनके पालनहारी है, आप ऐसे कह सकते हैं, जो कि आज भी उनकी जो आप कह सकते हैं ना गार्डियन एंजल, उनके लिए वही है जो कि आज भी उनके साथ में है, और उनकी जो प्रॉस्पेरिटी की वजह वही है। तो यही था, ये एक छोटा सा कहानी है, लेकिन ये एक सच्ची घटना है जो कि मुझे पता था। तो मैं आज भी ये सब को मानता हूँ, क्योंकि मैंने भी कई बार अपनी ज़िंदगी में ये सब कुछ देखा है कि लोगों के साथ क्या क्या होता है। आस्था में ही बहुत शक्ति होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसे कुछ चीज़ों को माने, आप चाहे तो आप भी देख सकते हैं, कभी कभार ऐसे मिरेकल्स होते हैं, हम सबके लाइफ में होते हैं ये सारे चीज़। तो यही था आज की कहानी, बहुत छोटा था, लेकिन जो भी है ऐसा भी कुछ होता है हमारी इस दुनिया में। तो मैं ये मान सकता हूँ कि अगर आप ये कहानी को यहाँ तक सुन सकेंगे तो कहानी आपको काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आए, इसे एक लाइक कर दो, कहानी कैसा लगा उसके बारे में कमेंट कर दो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हफ्ते में ऐसा ही कहानी में 2 बार लेके आता हूँ। दोस्तों, आप लोगों से दिल से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप कहानी यहाँ तक सुन चुके तो इसे लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत से एक कहानी बनता है। और आपके पास भी ऐसे कोई कहानी है तो आप मुझे भेज सकते हैं। इस वीडियो में मैं अपनी जो ईमेल आईडी है उसे मेंशन कर दूंगा, या फिर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक बहुत ही कमाल की कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप लविंग, कीप लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू।